बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में वीर सिंह नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा वीर सिंह निडर, समझदार और न्यायप्रिय थे। उनकी वीरता और परोपकार के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और संपन्न था। उसी राज्य में एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी रत्नप्रिया भी अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। वह बेहद सुलझी हुई और दयालु स्वभाव की थीं। एक दिन एक राजकीय आयोजन में राजा वीर सिंह और राजकुमारी रत्नप्रिया की पहली मुलाकात हुई। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। समय बीतता गया और दोनों के बीच प्रेम गहरा होता गया। वे अक्सर एक दूसरे को पत्र लिखते और कभी-कभी गुप्त रूप से मिलते। लेकिन उनकी प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। दोनों राज्यों के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी थी, जो इस प्रेम को अस्वीकार करती थी। जब उनके प्रेम की खबर दोनों राज्यों के मंत्रियों को पता चली, तो उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया। परंतु प्रेम की ताकत के आगे सभी बाधाएं छोटी पड़ जाती हैं। राजा वीर सिंह ने अपने प्रेम को सच्चाई और साहस के साथ स्वीकार किया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों और मंत्रियों को समझाया कि प्रेम शांति और एकता की निशानी है। राजकुमारी रत्नप्रिया ने भी अपने राज्य में यही बात कही। धीरे धीरे दोनों राज्यों के लोगों ने भी उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया। और फिर वह शुभ दिन आया, जब दोनों राज्यों ने मिलकर राजा वीर सिंह और राजकुमारी रत्नप्रिया का भव्य विवाह संपन्न किया। इस विवाह के साथ दोनों राज्यों के बीच पुरानी दुश्मनी समाप्त हो गई और एक नया अध्याय शुरू हुआ, एकता, प्रेम और समृद्धि का। राजा और रानी ने अपने प्रेम और समझदारी से अपने राज्य को और भी खुशहाल बनाया। उनकी प्रेम कहानी आज भी मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। कुछ वर्षों बाद राजा और रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अर्जुन रखा गया। अर्जुन अपने माता पिता की तरह ही साहसी, बुद्धिमान और दयालु था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने युद्ध और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की और अपने माता पिता की तरह प्रजा का प्रिय बन गया। एक दिन पड़ोसी राज्य पर एक बाहरी आक्रमण हुआ। राजा वीर सिंह ने अपनी सेना के साथ उस राज्य की रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। अर्जुन भी इस युद्ध में शामिल हुआ और अपनी वीरता से शत्रुओं को पराजित किया। इस विजय के बाद अर्जुन की बहादुरी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। युद्ध के बाद शांति स्थापित हो गई और राजा वीर सिंह ने अर्जुन को युवराज घोषित किया। राजकुमारी रत्नप्रिया और राजा वीर सिंह गर्व से अपने पुत्र को देख रहे थे, जिन्होंने अपने माता पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाया। इस तरह प्रेम, साहस और एकता की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी मिसाल बन गई। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का विवाह एक सुंदर और विदुषी राजकुमारी विद्यारा से हुआ। विद्यारा न केवल रूपवती थी, बल्कि कला, शास्त्र और राजनीति में भी निपुण थी। विवाह के बाद अर्जुन और विद्यारा ने मिलकर राज्य के कल्याण के लिए नए नए निर्णय लिए। समय के साथ अर्जुन और विद्यारा को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम देवांक रखा गया। देवांक भी अपने पूर्वजों की तरह साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसने छोटी उम्र से ही शिक्षा और शस्त्र विद्या में निपुणता हासिल कर ली। एक दिन राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजा वीर सिंह, अर्जुन और विद्यारा ने मिलकर राज्य के लोगों की हर संभव मदद की। देवांक ने भी अपने माता पिता की तरह लोगों की सेवा में जुटकर अपनी जिम्मेदारी